Good morning, everyone. Rohit, Kunal, Rohit, Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम. Shika, Shagun, सबको good morning. Good morning, students. तो स्टूडेंट्स बताओ, हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करना था एक्टिव से पैसिव वॉइस में, वो कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया ना वो? बताओ. इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज करना कंप्लीट हो गया? आज लोग पढ़ेंगे क्या? इंपेरेटिव सेंटेंस. उससे पहले मुझे कोई बताएगा, मैंने कुछ होमवर्क दिया था कल. अनिष्का सिंह, मैंने कुछ होमवर्क दिया था कल. गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, कर लिया. क्लास स्टार्ट. पीछे देखे 40 से एक माने से पूछ ले. ये अपने आप को म्यूट करो, अपनी वॉइस को बंद करो. कुणाल सैनी, अपने आप को म्यूट करो. आदित्य सिंह, म्यूट करो. हाँ तो बताओ, कर लिया. होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस दिए थे ना आपको, वो सेंटेंस बताओ. मैं चेंज करने बताऊंगी, फिर आपको चेंज करना. नहीं दिए. नहीं दिया होमवर्क के कोई भी सेंटेंस नहीं दिया? अंशिका बोलो बेटा, होमवर्क के लिए सेंटेंस दिए थे? नहीं. कुणाल, तेरे को तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है होमवर्क के लिए, नहीं मिलता ना? हाँ मिलता है ना. तो कौन से सेंटेंस दिए थे बता? बता कौन से सेंटेंस दिए थे होमवर्क के लिए? मैंने कुछ सेंटेंस दिए थे, लिखो. करे ही नहीं. सेंटेंस चेंज किए? नहीं किए, किसी ने नहीं किए होंगे. Who has done this work? पहला सेंटेंस ये था. दूसरा सेंटेंस क्या दिया था? When did you do? When did you do this work? तीसरा सेंटेंस, will you teach the children? Will you teach the children? अगला सेंटेंस क्या दिया? Had he finished the work? Had he finished the work? ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सारे कौन से सेंटेंस है बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. मैंने कहा था इन सेंटेंस को चेंज करना है तुम्हें एक्टिव से पैसिव वॉइस में. तो सबसे पहले मैंने हु का सेंटेंस बताया था. जब भी हु का कोई भी सेंटेंस होता है तो हम किसमें चेंज करते हैं उसको? बाय हुम में. किसमें चेंज करते हैं बच्चों? बाय हुम में. बाय हुम में करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? हु हैज डन दिस वर्क. हु तो यहाँ पे हु WH वर्ड है. हैज हेल्पिंग वर्ब है. डन क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. दिस वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले क्या आएगा? बोलो. बाय हुम. बाय हुम. आगे क्या चेंज किया? हैज है में से क्या लगाया दिस वर्क के लिए? क्या लगाया बोलो? दिस वर्क. दिस वर्क के लिए हैज लगेगा ना वापस यहाँ पे. हैज और क्या लगेगा? बीन. हैज बीन. हैज दिस वर्क बीन. आगे डन की थर्ड फॉर्म में है. डन का डन. बाय whom हैज दिस वर्क बीन डन. आ गई बात समझ में? बोलो. किया क्या किसी ने? यस मैम. किया सेंटेंस? किसने किया चेंज? योगेंद्र, सेंटेंस चेंज किया बेटा आपने? कल जो सेंटेंस दिए थे मैंने वो चेंज किए? सेकेंड वाला सेंटेंस कौन बताएगा? बताओ चलो, किसने चेंज किया है सेंटेंस? चेंज बताओ मेरे को, बोलो. WH वर्ड से स्टार्ट है सेंटेंस. व्हेन से WH वर्ड से स्टार्ट है. डिड क्या है? वर्क की
यहाँ पे कौन सा टेंस है ये? डिड। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में मैंने बताया था डिड का यूज इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में करते हैं, तो ये हमारी एक तरह से वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यू क्या है? सब्जेक्ट। डू क्या है? मेन वर्ब। और दिस वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले व्हेन, वापिस व्हेन का व्हेन, WH वर्ड से स्टार्ट है तो वापस व्हेन का व्हेन। फिर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे? यू के साथ के लिए बोलो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ना, तो दिस वर्ब के लिए क्या आएगी? वॉज दिस वर्क। यहाँ पे दिस वर्क को देख के लगानी है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज। व्हेन वॉज दिस वर्क। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन बाय। डन बाय यू। यू का यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है और सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू ही होती है। अब अगला सेंटेंस विल क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ये सेंटेंस। मैंने बताया था ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तब कैसे चेंज करते हैं उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। बोलो बेटा। ये शिल्पा सैनी, शिल्पा सैनी, ये दो कैसे आ रहे हो तुम? ये सेंटेंस बताओ, ये सेंटेंस कौन बताएगा? योगेंद्र बताओ, चलो ये सेंटेंस बताओ, बोलो। मोनिका शर्मा सेंटेंस बताओ बेटा। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। हेल्पिंग वर्ब यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। टीच क्या है? मेन वर्ब। द चिल्ड्रन क्या है? ऑब्जेक्ट। कोई बोल कैसे नहीं रहा? नहीं की क्या सेंटेंस चेंज किसी ने भी? तो चलो अब कर लेते हैं। अब तो बता दो किससे स्टार्ट करेंगे इस सेंटेंस को? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हेल्पिंग करो वर्ब। सेंटेंस को। किससे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट द चिल्ड्रन। सबसे पहले आएगा द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन को देख के क्या लगेगा यहाँ पे? विल या शैल? विल। विल। आगे टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉक बाय यू का यू, नो यू। चेंज। आगे बात समझ में? अगला सेंटेंस बताओ मेरे को। हेड क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंस। और ये कौन से टेंस का है? बताओ कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट परफेक्ट का। कौन से का परफेक्ट। बच्चों? पास्ट पास्ट परफेक्ट का। परफेक्ट। क्योंकि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मिली है ना हमें। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिकॉज कैसे पता चला ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है? क्योंकि बेटा हेड के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द वर्ब। द वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और देखो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले बनाएंगे सब्जेक्ट, बट सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं द वर्क। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देते हैं तो क्या आएगा? हेड ही आएगा। हेड द वर्क बीन, BWN बीन, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म योग की हो, फिनिश्ड बाय। ये का किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। आगे बात समझ में? जिसने भी नहीं किया हो वो कर लो अपने सही सेंटेंस ही है। जिसने भी नहीं किया हो, नहीं किया हो सेंटेंस, वो चेंज कर लो अपने अपने। आंसर लिख लो। आंसर राइट कर लो बेटा। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बेटा? इंपेरेटिव। देखो हमने अफर्मेटिव चेंज कर लिए ना, सब टेंस के अकॉर्डिंग। नेगेटिव कर लिए, इंट्रोगेटिव कर लिए। आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस।
कोई बताएगा मेरे को इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? बताएगा क्या कोई मेरे को इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? बताएगा कोई? मैम नहीं पता। नहीं पता? चलो तो मैं ही बता देती हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या क्या बता दिया, किस किस में सेंटेंस चेंज करने बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बता दिए ना। सेकंड नेगेटिव बता दिए, Negative. बता दिए। थर्ड Imperative. इंट्रोगेटिव भी बता दिए। बताओ इनमें कोई समस्या है? तीनों टाइप के सेंटेंस में हर टेंस के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस बता दिए। अफर्मेटिव बता दिए सब टेंस के अनुसार, नेगेटिव बता दिए, इंट्रोगेटिव बता दिए, सारे टेंस के अकॉर्डिंग बता दिए ना। बोलो अब यस मैम। हम सीखेंगे कौन से सेंटेंस आपके चेंज करना। इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखो इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? सबसे पहले फोर्थ है ये अपना, इजाजत वाले और आदेश वाले। हाँ वेरी गुड, इसने बताया। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं, देखो मैं और भी बताती हूँ आपको कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो सेंटेंस तो वो होता है, आपको पता ही है सेंटेंस क्या होता है। क्या होता है सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई सार्थक मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, वो क्या होता है? आपका सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में तीन बातें आपको ध्यान रखनी। कितनी बातें? तीन बातें। कि अगर ये तीन बातें किसी भी सेंटेंस में अगर मिलती है तो वो कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, या एडवाइस या फिर सजेशन, एडवाइस या फिर सजेशन। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। आदेश। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना। क्या? विनती करना। विनती। विनती करना। और एडवाइस का मतलब सलाह, सुझाव। सलाह देना। सजेशन का मतलब है सुझाव देना। कि ऐसे सेंटेंस जिनमें आदेश, विनती, या हमसे कोई विनती कर रहा है या सलाह दे रहा है, हमें कोई सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो वो सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होंगे। रिक्वेस्ट के लिए आपको पहचान मिलेगी। रिक्वेस्ट जब भी कोई भी व्यक्ति हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो वो पहले सेंटेंस से स्टार्टिंग में प्लीज आएगा या काइंडली आएगा? प्लीज आएगा या काइंडली आएगा? बात समझ में आ गई? यस। आदेश वाले सेंटेंस, विनती वाले और सलाह या सुझाव वाले, यानी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन, दीज सेंटेंस आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चों? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। रिक्वेस्ट के लिए आपको कैसे मालूम चलेगा इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट है? तो सीधी सी बात बताऊं, प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड्स अगर तुम्हें सेंटेंस में मिलते हैं तो वो सेंटेंस आपके कौन से होंगे? रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। रिक्वेस्ट सेंटेंस। आ गई बात समझ में? यस मैम। समझ आ गया ना? तो सबसे पहले फर्स्ट
फर्स्ट चेंज करते हैं किसमें, इंपेरेटिव में। सबसे पहले अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, ये तो बता दिया मैंने इंपेरेटिव के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस ये होते हैं। अब इनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो सीखेंगे हम। आ गई बात समझ में? थर्ड है आपका इंपेरेटिव फोर्थ, नहीं बेटा फोर्थ है imperative sentences, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस है तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर वाले सेंटेंस, पहला कौन सा सेंटेंस चेंज करना सीखेंगे हम, ऑर्डर वाला यानी Order. आदेश वाले सेंटेंसेस। ऑर्डर वाले यानी आदेश वाले सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। आपको पता चल जाएगा इस सेंटेंस में हमें क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखो पैटर्न लिखो किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करने का। कौन से टेंस में, कौन से वॉइस में, पैसिव वॉइस में चेंज करने का पैटर्न। सबसे पहले जब भी कोई ऑर्डर का सेंटेंस हमें मिलेगा तब हमें क्या कैसे चेंज करना होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? जब भी हमें कोई भी सेंटेंस, ऑर्डर के सेंटेंस मिलेंगे, आदेश के सेंटेंस मिलेंगे, तो उन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पैटर्न याद रखना होगा। कुछ भी हो हमें स्टार्टिंग में लेट प्लस Plus ऑब्जेक्ट object. प्लस plus बी B, प्लस वर्ब की plus थर्ड verb की फॉर्म। third form. याद रखना है ये पैटर्न। आ गई बात समझ में? यस मैम। लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की रोहित। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? अब देखो हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देखना। एग्जांपल देखो, शट द डोर। फॉर एग्जांपल शट द डोर, दरवाजा बंद करो। शट द डोर, तो ये बेटा क्या है, मेरे को कोई बताएगा क्या है बेटा ये? order है ना, ऑर्डर, ऑर्डर वाला सेंटेंस है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, लेट लेट से। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे लेट से। ये देखो शट क्या है बेटा, मेन वर्ब, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखो लेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में लेट द डोर, बाद में क्या आएगा इसके आगे बोलो, बी बी शट की थर्ड फॉर्म। शट शट शट, तीनों में शट होती है तो शट। आ गई बात समझ में? लेट द डोर बी शट। अब मैं एक सेंटेंस आपको देती हूँ, ओपन द डोर, ओपन द डोर। चेंज करो इसको, ओपन द विंडो, सॉरी डोर नहीं विंडो। चेंज करो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में। लेट ओपन द क्या है, ओपन क्या है विंडो, सबसे पहले, main मेन वर्ब। verb, द विंडो क्या main है, verb, object, ऑब्जेक्ट। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, लेट 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 द विंडो, the window, द विंडो आगे B ओपनड ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओपन। थर्ड फॉर्म भी open, ओपन होती, ओपन की सेकंड फॉर्म ओपन होती है और थर्ड फॉर्म भी ओपन होती है। तो लेट द विंडो बी ओपन, ठीक है, ओपनड समझ आ गया? बोलो बताओ मेरे को। सेकेंड सेंटेंस देखो, सेंटेंस नंबर सेकेंड। फर्स्ट किया हमने ऑर्डर का कि हमें आदेश मिलता है। देखो बेटा इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गरिमा सैनी अपनी वॉइस को म्यूट करो, गरिमा सैनी अपनी वॉइस को म्यूट करो।
ओके, अब देखो इन सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस बोल सकते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ऐसे सेंटेंस है ये। कौन से सेंटेंस है बेटा? इनमें सब्जेक्ट आपको दिख रहा है क्या कहीं भी? बताओ, नहीं दिख रहा है ना? नो मैम। ये सब्जेक्ट नो मैम। तो अब हम इन सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, नो सब्जेक्ट। नो सब्जेक्ट वाले सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ओनली मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, उन सेंटेंस को हम लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चेंज करते हैं। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं इनको? स्टार्टिंग वर्ब। ये वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं। कौन किससे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं? ये वर्ब वर्ब से। ठीक है, वर्ब। देखो आगे सजेशन। सजेशन वाले सेंटेंस यानी सजेशन मान लो, एडवाइस मान लो, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में। सजेशन यानी किसकी आवाज आ रही है? म्यूट करो अपने आप को। आपको मैंने कितनी बार समझा रखा है, आपको एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करनी है, अपने आप को म्यूट रखना है। इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखा करो, ठीक है ना? सब बच्चे अपने आप को म्यूट है या नहीं है, इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार की क्लास स्टार्टिंग में। सजेशन का मतलब है सुझाव। इस सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा? हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे वो देखो। कैसे चेंज करेंगे पैटर्न? पैसिव वॉइस में एक्टिव तो मिलेगा ही हमें, सेंटेंस हम पहचान ही लेंगे, सुझाव दे रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं। कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ गई बात समझ में? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से चेंज करेंगे हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर क्या है? क्या है ये सेंटेंस? बताओ कौन सा सेंटेंस है? तमन्ना अपने आप को म्यूट करो बेटा। तमन्ना अपने आप को म्यूट करो, अपनी आवाज को बंद करो। ओके, अब बताओ मेरे को, हेल्प द पुअर ये कौन सा सेंटेंस है? सजेशन। सजेशन। सजेशन का सेंटेंस है ना? यस। हाँ, तो बताओ इसको कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में? हेल्प यहाँ पे क्या है? एक तरह से मेन वर्ब है, द पुअर क्या है? ऑब्जेक्ट है। गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। द पुअर। द पुअर Would be शुड शुड क्या आएगा? शुड बी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प्ड। हेल्प। हेल्प। ईडी लग जाएगा। द पुअर शुड बी हेल्प। फिर अगला सेंटेंस देखो, ये दोनों समझ में आए क्या? ऑर्डर का, सजेशन का, दोनों समझ आ गए? अब थर्ड अपना कौन सा? रिक्वेस्ट का। किसका है बेटा? रिक्वेस्ट का सेंटेंस अगला। रिक्वेस्ट यानी विनती। अच्छा। विनती करना, ठीक है? विनती करना। अच्छा। यानी रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट में मैंने आपको क्या पहचान बताई थी? क्या तो आपको सेंटेंस में प्लीज मिलेगा, क्या आपको मिलेगा काइंडली। इन दोनों में से आपको एक चीज मिलेगी।
क्या तो प्लीज मिलेगा, मटकी क्या मिलेगी, काइंडली। इन दोनों में से आपको एक चीज मिलेगी, प्लीज मिलो चाहे काइंडली मिलो। देखो इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखना होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो थर्ड फॉर्म आती है। बट यहाँ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में वर्ब की उठ जावे तमन्ना म्यूट करो अपने आप को आप। इस वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखो इसका पैटर्न लिखवाती हूँ मैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में भारी सबसे फूल पहले किसने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, ये म्यूट करो सब अपने आप को। किसकी वॉइस आ रही है, क्या होगा सबसे पहले, यू आर। हड़बे है कुणाल सैनी अपने आप को म्यूट रखो आप। अनम्यूट होते ही मेरे को पता चल जाता है, इसीलिए मैं आपको हमेशा के लिए म्यूट करवा दूंगी, देख लेना। फिर कुछ बोल ही नहीं पाओगे, कुछ पूछना होगा वो भी नहीं पूछ पाओगे। इसीलिए कुणाल अपने आप को म्यूट रखो, बार बार अनम्यूट नहीं करना है। कर म्यूट रहा हूँ करो अपने आप को पहले। मैं कुणाल कर रहा है। यू आर, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये लिखना होगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फिर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये आएगा इसमें। तो देखो मैं सेंटेंस देती हूँ, ये पैटर्न होगा आपका। जब भी कोई भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा उसके स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला सेंटेंस, प्लीज शट द डोर। एग्जाम्पल देखना, प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर। बताओ चलो इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे। प्लीज से पता चल गया ना आपको ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है ये, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का सेंटेंस है। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे हम इस सेंटेंस के, यू आर रिक्वेस्टेड टू रिक्वेस्टेड। टू फिर ये शट क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो शट, यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो शट की फर्स्ट फॉर्म शट ही होती है, शट शट। शट द डोर लास्ट में द डोर, यो का यो। द डोर यस आ गई बात समझ में, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। अब देखो आगे, अब आगे देखो ये तीनों सेंटेंस समझ में आ गए। अब उसके बाद में यस मैम एक सेंटेंस आप चेंज करोगे, वो कौन सा, एक सेंटेंस देती हूँ मैं, इसी का सेंटेंस दे रही हूँ, देखना ऊपर, या आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे, तो उतारने की जरूरत नहीं है, आपको समझना ही है बस यहाँ पे। एक सेंटेंस देती हूँ वो देखो, डू नॉट, डोंट मेक ए नॉइस प्लीज, डोंट मेक ए नॉइस प्लीज।
कैसे चेंज करोगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में, बताओ मेरे को। डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। You are requested to. यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज से समझ आ You गया are ना requested to. सेंटेंस है। You are Vinti यू आर requested to. रिक्वेस्टेड टू। आगे मेक वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, सॉरी फर्स्ट Make फॉर्म a लिखनी noise. है। फर्स्ट फॉर्म में आएगी मेक की, Yes, ma'am. मेक ए नॉइस आगे, Make मेक ए, noise. ठीक है, मेक ए। Yes, ma'am. मैम ये डोंट कहाँ पर लिखेंगे? क्या? हाँ डोंट है ना, सॉरी डोंट भी तो है, डोंट मेक ए नॉइस ले। तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब एक चीज बतानी थी, ये चीज बतानी थी मेरे को इस सेंटेंस में, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। देखो एक बार दोबारा इसको, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे देखो नॉट डोंट है, डोंट का मतलब क्या है, नहीं करना। डोंट का मतलब एक तरीके से किससे है बेटा, नॉट से है ना, यस नॉट से है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, ये बात ध्यान रखना, जब भी नॉट का सेंटेंस होगा तो आपको टू से पहले नॉट लगाना होगा। किससे पहले, टू से पहले, यानी नॉट पहले आएगा, यू आर नॉट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, फिर मेक ए नॉइस आएगा, फिर आएगा मेक ए नॉइस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इस चीज में फोकस करना है आपको कि जब भी नॉट वाले सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस आता है, यानी नेगेटिव सेंस किसी भी सेंटेंस में आता है, यहाँ पे है डोंट मेक ए नॉइस प्लीज, नेगेटिव सेंस आ रहा है नहीं सेंटेंस में, तो देखो यू आर रिक्वेस्टेड, टू आना चाहिए था ना इसके पहले, हमने क्या लगाया, नॉट आएगा फिर टू आएगा, नॉट टू मेक ए नॉइस। ध्यान रखोगे? Yes, ma'am. दिख रहा मैम हाँ अब देखो मैं आपको कुछ सेंटेंस देती हूँ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने, करोगे चेंज, कर लोगे ना चेंज? यस मैम। सारे सेंटेंस मिक्स करके देती हूँ होमवर्क के लिए, Yes, ma'am. सबको चेंज करने तुम नोट्स में सेंड करोगे क्या? हाँ नोट्स पे सेंड नोट्स कर देना। क्या कह रहे हो? व्हाट्सएप पे भेज देना। हाँ वो सेंटेंस आपको सब, कोई नोट करना चाहता है तो वो अभी भी नोट कर सकता है उससे, उन सेंटेंस को मैं सबके दे रही हूँ आपको मिक्स में, एक्टिव से पैसिव नीचे देना सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करना है आपको। होमवर्क है ये आपका। फर्स्ट I know Neha, second है you do not disturb me, you do not disturb me. Third, he had eaten 2 mangoes. फोर्थ है, इनका भी दे दो सेंटेंस आपको चेंज करना, ओपन द डोर, सिट हियर, चेंज करने एक्टिव से पैसिव वॉइस में, सब कर लोगे चेंज? Yes, ma'am. I know Neha, you do not disturb me, he had eaten 2 mangoes, open the door,
सिट हियर, सारे सेंटेंस चेंज कर लोगे ना? बोलो, हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम है किसी मैम को? आज की नो क्लास मैम। में किसी को नो प्रॉब्लम मैम। है तो बता दो। नो मैम। बोलो भी। नो मैम इम्पेरेटिव नो मैम। सेंटेंस में तीनों सेंटेंस समझ में आ गए ना? ऑर्डर का, रिक्वेस्ट का और सजेशन का यस हाँ मैम समझ आ गया? तो ये सेंटेंस दोनों इसी टाइप के यस मैम। बनाने यस मैम ये तीनों सेंटेंस आपको पहले करवा चुकी हूँ मैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव उनमें से है। ठीक है, सब सेंटेंस आपको Yes, ये ma'am. करवा रखे हैं, तो आप इन सेंटेंस को पहचानो और इनको कर। कल मैं आपसे ही पूछूंगी ये सेंटेंस पांचों।